नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की जियोग्राफी मैं करवा रहा था। इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था करवा दी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड पीटीआई की या पीटीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नानक क्लासेस के प्ले स्टोर के ऐप के ऊपर एक टेस्ट सीरीज ला रखी है। ठीक है। कौन सी टेस्ट सीरीज है सर? वो ये टेस्ट सीरीज का नाम है, ये वाली टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर, पहले बात सुन लेना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये टेस्ट सीरीज है जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए और पीटीआई शिक्षक के लिए क्या होगी, उपयोगी होगी, जिसके अंदर भारत और विश्व का जो मैटर है, इन दोनों का सेकंड ग्रेड और पीटीआई का सेम ही है। भारत और विश्व की बात करें तो दोनों का मैटर क्या हो जाएगा, दोनों का मैटर है वो सेम ही है। ठीक है। जिसके अंदर भारत का भूगोल आ जाएगा, विश्व का भूगोल आ जाएगा। इसके बाद में राज्य व्यवस्था आ जाएगी भारत की। राज्य व्यवस्था के साथ साथ में अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कुछ टॉपिक हैं। सभी टॉपिकों के टेस्ट सीरीज चला रखी है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भारत का मैटर है इसके अंदर। इसका सेकंड ग्रेड के लिए, पीटीआई के लिए भारत का मैटर है, भारत और विश्व के अंदर। ठीक है। चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे भारत का संविधान हो, भारत की राज्य व्यवस्था हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, या विश्व का भूगोल हो, इन सब के लिए पूरे मैटर की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। कैसे टेस्ट सीरीज होगी, किन किन टॉपिकों का टेस्ट लिया जाएगा, किस किस दिनांक को लिया जाएगा, कितने बजे लिया जाएगा, ये जब आप नानक क्लासेस का ऐप खोलोगे तो ऐप के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दिखेगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट दे रखा है कि कितनी तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, कितनी तारीख को कौन सा टेस्ट नहीं होगा। प्रत्येक टॉपिक के, जैसे आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एशिया महाद्वीप। ठीक है। विश्व के भूगोल से शुरुआत की है। प्रत्येक टॉपिक के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30 या 30 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एक टॉपिक है जिसके कोई कम क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो प्रत्येक टॉपिक के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस टेस्ट सीरीज को मात्र 100 रुपए के अंदर आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद में आप इन 30 क्वेश्चनों को, ठीक है, हल करके देखें। हल करने के बाद में ये जो 30 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं का वीडियो लेक्चर या इन्हीं का सॉल्यूशन मैं आपको डेली शाम को करवाया करूंगा। उसी दिन करवाया करूंगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। जैसे आज एशिया महाद्वीप का ऐप पे आपको टेस्ट मिल गया, आज आपने उस टेस्ट को लगा लिया। टेस्ट को लगाने के बाद में वो सेम क्वेश्चन मैं आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन दिया करूंगा शाम को 8 बजे। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन उसी टॉपिक का। समझ में आ गई ना बात? इससे आपको क्या फायदा होगा सर? आपको ये फायदा होगा भी आप पहले 30 क्वेश्चन करके देखोगे भी आपको एशिया महाद्वीप के अंदर कितना का आता है। आपने कर लिया, उसके बाद में आप उन्हीं 30 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, ताकि आपकी उन क्वेश्चनों के ऊपर जो समझ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, ताकि आप दूसरे कैंडिडेटों से थोड़ा अपने आप को बेहतर महसूस कर पाओगे। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस है मात्र 100 रुपए। कितना प्राइस है? मात्र 100 रुपए इसका प्राइस है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्राइस नहीं है। और पूरा का पूरा भारत और विश्व का मैटर आ जाएगा इसके अंदर। फिर बच जाएगा राजस्थान का। तो राजस्थान जीके की बहुत सारी टेस्ट सीरीजें चल रही है नानक क्लासेज ऐप के ऊपर। भारत और विश्व की बात करें तो भारत और विश्व का पूरा मैटर आपको 100 रुपए के अंदर, वीडियो सोल्यूशन भी है जिसके अंदर टेस्ट भी है, पीडीएफ भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आप टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद में शाम को इस लेक्चर को देख लेना, तो आपको भारत और विश्व का मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कल को। समझ में आ गई बात? आज शुरुआत करते हैं हम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं, आज ये वाली क्लास है विश्व का भूगोल की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको एशिया महाद्वीप करवाऊंगा। एशिया महाद्वीप का जो टेस्ट है वो ऐप पे अपलोड कर दिया गया, जिसके अंदर आपको 35 क्वेश्चन दे रखे हैं आज। ठीक है। उन 35 क्वेश्चन जो ऐप के अंदर आपको मिले हैं, उन्हीं का डिटेल डिस्कशंस मैं आपको अब यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है। तो समझ में आ गई ना क्या कुछ मैटर है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बस आपको क्या करना है, आपको मात्र 100 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में बाकी का काम मेरे हाथ में। ठीक है। भारत और विश्व के अंदर आप दूसरे लोगों से आपको बेहतर महसूस करने की गारंटी मेरी है। ठीक है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? देखो, ये झीलें दे रखी है, 4 झीलें। अभी ये पूछ क्या रहा है? एशिया महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक लवणता वाली झील की बात कर रहा है। भी सर्वाधिक लवणता यानी खारे पानी की झील कौन सी है?
तो खारे पानी की झील की बात करें, तो खारे पानी की झील की बात करें तो ये हो जाएगा वानगोलू झील। ये देख लेना एशिया महाद्वीप के अंदर है, ये पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? वानगोलू झील है। अब वानगोलू झील की बात करें तो वानगोलू झील है कहाँ पे है सर? ये क्वेश्चन आता है। तो वानगोलू झील की लोकेशन, ये आपको कौन सा देश दिख रहा है सर? ये तुर्की देश है। तुर्की या टर्की, इसको कुछ भी बोल सकते हो। कौन सा देश है ये? तुर्की देश है। तुर्की देश के अंदर वानगोलू झील स्थित है, ये पड़ी इसकी लोकेशन। ठीक है, अभी तुर्की देश के अंदर ये देख लेना, इधर से काला सागर, ब्लैक सी, मैंने आपको जब विश्व का भूगोल करवाया था उसके अंदर काला सागर बताया था कहाँ पे है, कौन से देश के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में आपको तुर्की, तुर्की देश के अंदर है वानगोलू झील। तुर्की सीरिया से, इराक से, ईरान से, ठीक है, इधर अर्मेनिया से, इधर जॉर्जिया से, 5-6 देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है तुर्की। और इधर तुर्की के साथ में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है साइप्रस। ठीक है, तुर्की की सीमा किस किस के साथ में लगती है? सीरिया से लगती है तुर्की की सीमा, इराक से लगती है, ईरान से लगती है, अर्मेनिया से लगती है, जॉर्जिया से लगती है। और जो वानगोलू झील है एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। कहाँ पे स्थित है सबसे खारे पानी की झील? सर एशिया महाद्वीप के टर्की देश के अंदर है। बात समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है अराका न्योमा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, कौन से देश के अंदर है अराका न्योमा? अराका न्योमा पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस देश के अंदर है? अच्छा, ये देशों के नाम हैं, ये सारे के सारे देश किस महाद्वीप के हैं? ये सारे के सारे देश एशिया महाद्वीप के हैं। आप प्यारे भारत को तो जानते ही होंगे, ठीक है, भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, इनमें से बताना है अराका न्योमा निम्नलिखित में से किस श्रृंखला पर, किस देश के अंदर है? तो अराका न्योमा है म्यांमार देश के अंदर। किस देश के अंदर है? म्यांमार देश के अंदर है। अच्छा, अब म्यांमार देश की बात करें तो म्यांमार देश के साथ में भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? पूर्वी राज्य हैं भारत के। कौन से हैं राज्य? पूर्वी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा एक तो। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे आ जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य आ जाएगा बच्चों, साथियों? नागालैंड। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर आ जाएगा मणिपुर। 4 नंबर साथियों कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। कौन सा राज्य आ जाएगा? मिजोरम राज्य आ जाएगा 4 नंबर पे। तो ये 4 राज्य हैं जो भारत के किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अराका न्योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार देश के अंदर स्थित है। किस देश के अंदर है? म्यांमार देश के अंदर स्थित है। म्यांमार किस दृष्टि से? भारत के 4 राज्य महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बिथु जो कहाँ पे मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। भारत की जियोग्राफी की क्लासें आपको निरंतर मैं दे रहा हूँ। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताए थे भारत के दक्षिणतम, पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी बिंदु, जिसके अंदर पूर्वी बिंदु था भारत का की बिथु, जो कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। सबसे पूर्वी राज्य कहलाता है भारत का। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के नीचे, नागालैंड के नीचे मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर के नीचे मिजोरम आ जाएगा। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर इसने क्या कह रखा है? नेक्स्ट के अंदर इसने बोल रखा है एशिया माइनर का पठार किसे कहा जाता है? एशिया माइनर का पठार किसे कहा जाता है? मंगोलिया का पठार, अरब का पठार, अनातोलिया का पठार और यूनान का पठार। तो एशिया माइनर का पठार किसे कहा जाएगा? एशिया माइनर का पठार कहा जाएगा अनातोलिया के पठार को। किसको कहा जाएगा साथियों? अनातोलिया के पठार को। अभी अनातोलिया का पठार है कहाँ पे है? तो सर टर्की देश के अंदर है। कहाँ पे है? टर्की देश के अंदर स्थित है अनातोलिया का पठार। कौन से देश के अंदर स्थित है? टर्की देश के अंदर स्थित है। समझ में आ गई बात? कौन से देश के अंदर है? टर्की देश के अंदर स्थित है अनातोलिया का पठार, जिसको एशिया माइनर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्वी भाग ऐतिहासिक रूप से, जो एशिया का पूर्वी भाग है ना, ये ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्मेनिया और कुर्दिस्तान का अंग रहा है। ये जो टर्की का पठार है ये अर्मेनिया और कुर्दिस्तान का भी अभिन्न अंग रहा था किसी टाइम के अंदर। एशिया माइनर का पठार किसको कहा जाता है? अनातोलिया को पठार को। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? तुर्की के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? तुर्की के अंदर है अनातोलिया का पठार।
विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों? विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल हो जाएगा रबुल खाली मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा? रबुल खाली मरुस्थल हो जाएगा। राबुल खाली मरुस्थल हो जाएगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? राबुल खाली आ जाएगा सऊदी अरेबिया के अंदर। ये पूरी की पूरी कंट्री है जिसका नाम क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया कंट्री। कौन सी? इधर जॉर्डन आ जाएगा, इधर इराक आ जाएगा, इधर ईरान आ जाएगा, इसके बाद में इधर ओमान आ जाएगा। ये कौन सा देश आ जाएगा? इधर सूडान आ जाएगा, इधर इजिप्ट आ जाएगा। ये 6-7 देश हैं सऊदी अरेबिया के। कौन कौन से? जॉर्डन, इराक, ईरान, ओमान, ओमान के बाद में सूडान, इजिप्ट। 6 देश जिनके साथ में, और इनके बीच में ये काला सागर। इसको ये कौन सा सागर है? यानी सूडान और सऊदी अरेबिया के बीच में कौन सा सागर जाता है? तो ये रेड सी आ जाएगा, यानी लाल सागर। कौन सा सागर आ जाएगा? ये लाल सागर आ जाएगा। और ये कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया के अंदर है। राबुल उल खाली मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। ठीक है। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो सऊदी अरेबिया की राजधानी कौन सी आ जाएगी साथियों? रियाद। किस नाम से जाना जाता है सऊदी अरेबिया की राजधानी को? रियाद के नाम से जाना जाता है। बस आपको इतने महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कैसिपियन सागर कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ में, कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है कैसिपियन सागर? अब ये कैसिपियन सागर कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो 5 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो 5 देश? एक तो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ये सारा का सारा ये कैसिपियन सागर है। दूसरा हो जाएगा कजाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा रशिया, चौथा हो जाएगा अजरबैजान, पांचवा हो जाएगा ईरान। इन 5 देशों के साथ में कैसिपियन सागर सीमा साझा करता है। और ये कैसिपियन झील है, न कि सागर है। इसको झील भी बोला जाता है, कैसिपियन झील। कितने देशों के साथ में सीमा साझा करती है? 5 देशों के साथ में सीमा साझा करती है। कौन कौन से? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस के साथ में ये सीमा साझा करती है। समझ में आ गई बात? और विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील। आपको ये बात भी याद रखनी है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो इनमें नील नदी, यांगसी नदी, अमेजन नदी और मिसिसिपी नदी। नील नदी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं, जब महाद्वीपों की क्लास ली थी तो उसके अंदर बता दिया था। तो अब आपको यह बताना है भी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगसी नदी। कौन सी हो जाएगी? यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अभी ये यांगसी नदी है कौन से देश के अंदर है? तो सर ये चाइना के अंदर है, या चीन के अंदर आप इसको बोल सकते हो। किस देश के अंदर है? चीन देश के अंदर स्थित है। ये यहाँ से निकलती है और ये पूरी की पूरी जो लोकेशन है ये इधर यहाँ तक किसकी है? ये यांगसी नदी की है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है संगाई। क्या नाम है? संगाई। संगाई हमेशा सुर्खियों के अंदर रहता है क्योंकि एशिया की कमर्शियल कैपिटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? संगाई को, यानी व्यावसायिक राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, संगाई को। ये सबसे लंबी नदी एशिया की कहाँ पे है? चीन के अंदर। कौन सी नदी है? ये नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी के किनारे किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यांगसी नदी के किनारे संगाई शहर बसा हुआ है। अच्छा, इस नदी की एक और मैं आपको खास बात बताता हूँ। ये नदी चीन के अंदर स्थित है, इसके संगाई शहर इसके किनारे पर बसा हुआ है। इसके लिए एक चीज और कही जाती है, अभी इस नदी के ऊपर ना एक बांध बनाया गया था, या बांध बनाया गया है। ठीक है, जिसको जॉर्ज थेम बांध के नाम से भी जाना जाता है, जॉर्ज डैम के नाम से। किसको? जॉर्ज डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है।
कौन सा बांध? जॉर्ज डैम बांध। कौन सी नदी पे? यांगसी नदी पे। इस बांध के बारे में एक चीज और है खास, इस बांध के बारे में कहा जाता है भी जो पृथ्वी की घूर्णन गति थी ना, यानी पृथ्वी के घूमने की क्षमता, ये बांध इतना भारी है भी उसने, इस बांध के वजन से पृथ्वी की घूर्णन की जो गति थी वो कम होगी, इतना भारी बांध है ये। ठीक है, तो कौन सी नदी पे किनारे पे है? ये यांगसी नदी के किनारे पर है। कौन सा बांध? जॉर्ज डैम। कौन सा है? जॉर्ज डैम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? स्थल अवरुद्ध का यह मतलब होता है जिसकी किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं लगती, किसी भी किसी भी समुद्र के साथ में सीमा नहीं लगती, वो कौन सा देश है विश्व का सबसे बड़ा? ठीक है, आपको यह बताना है विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध मरुस्थल कौन सा है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देश कौन सा है, सॉरी, ईरान, मंगोलिया। तो कजाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। कजाकिस्तान ये रहा, कजाकिस्तान में के साथ में तुर्कमेनिस्तान सीमा साझा करता है। इस साइड में चीन आ जाएगा, इस साइड में रशिया आ जाएगा। ठीक है, और ये आप बोलोगे कजाकिस्तान के अंदर ये जो कैस्पियन सागर है, ये स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। समुद्र की सीमा की बात की है इसने, समुद्र की सीमा नहीं लगती। हालांकि कैस्पियन सागर की सीमा लगती है, लेकिन कैस्पियन एक झील है दोस्तों। क्या है? कैस्पियन एक झील है, और ये कजाकिस्तान देश के अंदर ही है। ये देख लो, आपको लोकेशन के अंदर मैंने बता दी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा ही बात करें तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था साथियों, वो हुआ था कैस्पियन सागर के किनारे। कहाँ पे हुआ था? कैस्पियन सागर के किनारे हुआ था। कैस्पियन सागर कितने देशों के अंदर, कितने देशों के साथ में है? एक तो रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान है जो सबसे बड़ा विश्व का स्थल अवरुद्ध देश है, यानी किसी भी समुद्र के साथ में सीमा साझा नहीं करता, विश्व का सबसे बड़ा देश आ जाएगा। और कैस्पियन सागर के किनारे ही क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और एक चीज और, वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितने रामसर साइट्स हैं? तो 49। कितने हैं? 49 रामसर साइट्स हैं भारत के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, यानी किन किन को जोड़ती है स्वेज नहर की बात करें? फारस की खाड़ी को और ओमान सागर को। इसके बाद में भूमध्य सागर और लाल सागर से। लाल सागर और अदन की खाड़ी को, जापान सागर और अरल सागर को। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर ये रहा। कौन सा है? लाल सागर ये रहा। सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, जॉर्डन, इन चारों देशों के मध्य कौन सा सागर आ रहा है? ये लाल सागर आ रहा है। ठीक है, और इधर कौन सा हो जाएगा? गल्फ ऑफ अदन, यानी अदन की खाड़ी को जोड़ती है लाल सागर से। अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है, यहाँ पे एक नहर है जिसका क्या नाम है? स्वेज नहर नाम है। किन किन को जोड़ता है आपको पता चल गया ना? लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ में जोड़ता है स्वेज नहर। किस किस को? लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ में स्वेज नहर जोड़ता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। समझ में आई बात? स्वेज नहर के निर्माण की बात करें तो 1858 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1858 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखो, चीन के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यांगसी नदी, नील नदी, मिशर नदी और हांगो नदी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों, ये हांगो नदी हो जाएगा। ये कौन सी नदी है? हांगो नदी है। ये यहाँ से निकलती है चीन देश के अंदर और यहाँ तक पाई जाती है हांगो नदी। इस नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है। इस नदी का दूसरा नाम है पीली नदी। कौन सा नाम है? पीली नदी के नाम से भी इसको जाना जाएगा, हांगो नदी को। ठीक है, ये चीन की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चीन की सबसे लंबी नदी है ये, आप इतना याद रख लेना। ठीक है, और लंबाई के हिसाब से ये दुनिया के अंदर 6 नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे? 6 नंबर के विश्व के अंदर लंबाई के हिसाब से ये नदी। कौन सी नदी? हांगो नदी। ठीक है, इसके बाद में
इसके बाद में एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी झील यानी गहराई के अंदर झील। बेकाल झील, विक्टोरिया झील, ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील। तो बेकाल झील एशिया की सबसे गहरी झील के रूप में जानी जाती है। बेकाल झील किसके नाम से जानी जाती है? एशिया की सबसे गहरी झील के नाम से जानी जाती है। कौन से देश के अंदर स्थित है? तो बेकाल झील अगर हम बात करें तो कौन से देश के अंदर आ जाएगी? रूस के अंदर स्थित है। कौन से देश के अंदर स्थित है? रूस के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंदर विस्तृत है कौन सा देश? रूस देश। कौन से? एशिया और यूरोप दोनों देशों के अंदर, दोनों महाद्वीपों के अंदर विस्तृत है ये रूस देश। बेकाल झील का पता चल गया ना? बेकाल झील कहाँ पे है? बेकाल झील है रूस के अंदर। और एशिया की क्या है? सबसे गहरी झील है बेकाल झील। अंकोर बार का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अंकोर बार का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है साथियों आपके लिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। अंकोर बार का मंदिर है जो किस देवता से संबंधित है, किस महाराज से संबंधित है? तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये कौन से भगवान के लिए है? ये मंदिर है जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु भगवान के लिए। किस भगवान के लिए? विष्णु भगवान के लिए। और ये कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया के अंदर स्थित है अंकोर बार का मंदिर। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया के अंदर स्थित है। ये अंकोर बार के मंदिर का चित्र है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि किस नदी के किनारे पे है? विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि यांगसी नदी, नील नदी, मिशर नदी और नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी के किनारे पे हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। कौन सी है? सियाचिन। कौन सी है? सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। कौन सी नदी के किनारे पे है? नुब्रा नदी के किनारे पे है। अच्छा, मैंने आपको जब रेंजेस पढ़ाए थे ना हिमालय, अभी मैं वर्तमान के अंदर भारत की ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूँ, तो हिमालय की बात करें तो हिमालय को 5 क्षेत्रों के अंदर बांटा था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। जब हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस को 4 भागों के अंदर बांटा था। काराकोरम, दूसरा था काराकोरम के बाद में था जास्कर, लद्दाख और कैलाश। तो काराकोरम जो ट्रांस हिमालय की रेंज है ना, काराकोरम, काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग के अंदर स्थित है सियाचिन। सियाचिन कौन सी नदी के किनारे पे है? नुब्रा नदी के। विश्व का सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। किस नदी के किनारे पे है? ये नदी के किनारे पे हो जाएगा, नुब्रा नदी के किनारे पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? अच्छा, एक चीज और, 1984 के अंदर सियाचिन के अंदर भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मेघदूत। तो मेघदूत ऑपरेशन भारत ने कब चलाया था? 1984 के अंदर। कहाँ पे चलाया था? सियाचिन के अंदर। सियाचिन कहाँ पे है? नुब्रा नदी के किनारे। और सियाचिन की खासियत, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। आपको इतनी बातें सियाचिन के बारे में बता दी, इससे ज्यादा तो अब क्या बताऊंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्त ए कबीर मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? देखो, ये दस्त ए कबीर मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? तो आपको दस्त ए कबीर मरुस्थल के बारे में बताना है किस देश के अंदर स्थित है। तो ये साथियों ईरान के अंदर है। कहाँ पे है? ईरान देश के अंदर स्थित है ये ईरान देश। ईरान की सीमा देख लेना किस किस के साथ में लगती है। तुर्कमेनिस्तान इधर आ जाएगा, अफगानिस्तान इधर, पाकिस्तान आ जाएगा, ये ओमान आ जाएगा, ये यूएई आ जाएगा, यूएई के बाद में इराक आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, अजरबैजान आ जाएगा, अजरबैजान। ठीक है, तो ये 5-6 देश हैं। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में यूएई, यूएई के बाद में इराक। तो दस्त ए कबीर मरुस्थल कौन से के अंदर है? ये अंदर है ईरान के अंदर। ईरान के साथ में एक सागर सीमा साझा करता है। कौन सा? अरेबियन सी। अरेबियन सी सीमा साझा करता है। और दूसरा कैसिपियन झील। कैसिपियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील, एशिया की सबसे बड़ी झील कैसिपियन झील भी इसके साथ में सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये रहा ईरान। तो दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पे है? ईरान देश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये देख लेना। पाक जल संधि ये भारत का किनारा है, दक्षिणतम बिंदु है भारत का, और ये छोटा सा देश है श्रीलंका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो संधि है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सर पाक जल संधि। क्या बोला जाता है साथियों? पाक जल संधि के नाम से उसको जाना जाता है। तो श्रीलंका की लोकेशन दिखा दी, भारत को तो आपको पता ही है। अगर भारत का ही नहीं पता तो फिर तो क्या बोले, है ना। अच्छा,
ये जो जल संधि है भारत के कौन से राज्य के अंदर है? तो इस साइड में कौन सा राज्य आ जाएगा? ये आ जाएगा तमिलनाडु। कौन से राज्य के अंदर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तमिलनाडु राज्य के अंदर है और श्रीलंका का एक जिला है जिसका क्या नाम है? जाफना जिले में। किसका नाम है? जाफना जिला है श्रीलंका का। इन दोनों के मध्य है भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका का जाफना जिला। पाक जल संधि इन दोनों के अंदर स्थित है या इन दोनों के बीच में। अरल सागर झील किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो अरल सागर झील आपको मैप के अंदर दिख रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में। किस किस के? कजाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में हो जाएगा। अजबेकिस्तान, सॉरी, अजबेकिस्तान के बीच में हो जाएगा। ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा है अरल सागर। अरल सागर झील है किन दो देशों के बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। तो इस झील की पता आपको खास कहता हूँ। अजरबैजान के ताशगंज के अंदर क्या हुआ था? ताशगंज के अंदर 1965 के युद्ध का, भारत और पाकिस्तान के युद्ध का क्या हुआ था? समझौता हुआ था। अजरबैजान देश के लिए एक महत्वपूर्ण बात, 1965 के अंदर ना, इस देश के अंदर भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था, 1965 वाला युद्ध आपको पता ही होगा, ठीक है। इस युद्ध का जो समझौता हुआ था अजरबैजान के कौन सी जगह पे हुआ था साथियों? ताशगंज जगह पे हुआ था। कौन सी जगह पे? ताशगंज जगह पे हुआ था। समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इसने दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है सऊदी अरेबिया। कौन सा है? सऊदी अरेबिया हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया को किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा सऊदी अरेबिया को? अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाएगा सऊदी अरेबिया को। ठीक है। अरब प्रायद्वीप कहाँ पे है स्थित है? अरब प्रायद्वीप सऊदी अरेबिया के अंदर स्थित है। इसकी अगर हम खास बात याद करें तो इसके अंदर खाड़ी सहयोग परिषद ने अरब प्रायद्वीप का क्या हुआ था? अरब प्रायद्वीप खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप के 6 देशों में एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है। अरब प्रायद्वीप के 6 देशों के अंदर एक राजनीतिक क्या है? गठबंधन है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? एक नंबर नाम लिख लेना, बहरीन। कौन से देश हैं वो 6? इसका नाम एक का तो हो जाएगा बहरीन देश। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा साथियों कुवैत। कौन सा हो जाएगा? बहरीन हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर हो जाएगा कतर। कौन सा हो जाएगा? कतर। सऊदी अरब खुद हो जाएगा सऊदी अरब। और छठा जो देश हो जाएगा वो उस देश का क्या नाम होगा साथियों? उस देश का नाम ही होगा यूएई। कौन सा देश हो जाएगा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 देशों के बीच में खाड़ी सहयोग परिषद के नाम से एक संस्था है जो राजनीतिक दृष्टि से इन 6 देशों के अंदर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर ये बोल रहे हैं सर, एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगी सिद्धू घाटी सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? सिद्धू घाटी सभ्यता। ये सारी की सारी जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, यानी भारत का पूर्वी हिस्सा और ये पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी जिसका नाम क्या था? सिद्धू घाटी सभ्यता थी। कौन सी थी? सिद्धू घाटी सभ्यता। सिद्धू घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 के अंदर की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने सिद्धू घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी साथियों? 1921 के अंदर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितने देश यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों के अंदर स्थित हैं? दोनों देश महाद्वीपों के अंदर कितने देश स्थित हैं? 5 देश हैं जो दोनों देशों के अंदर स्थित हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? एक का नाम तो है रूस। 2 नंबर आ जाएगा जॉर्जिया। कौन सा आ जाएगा साथियों? जॉर्जिया। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर आ जाएगा अजरबैजान। आ जाएगा साथियों अजरबैजान। 4 नंबर आ जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर आ जाएगा तुर्की या तर्क। ठीक है। ये 5 देश रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्की, ये किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित हैं? ये दोनों महाद्वीपों के अंदर फैले हुए हैं। रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्की। रूस, यूरोप और एशिया महाद्वीप के अंदर ये देश फैले हुए हैं। समझ में आ गई बात?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। महान हिमालय जो मैंने आपको करवाया था, महान हिमालय के अंदर ये महान हिमालय की एक चोटी है। किसकी है? महान हिमालय की चोटी है। की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। कौन से देश के अंदर स्थित है? तो ये साथियों नेपाल के अंदर स्थित है। नेपाल के अंदर इस चोटी को क्या कहा जाता है? इस चोटी का नाम है सागरमाथा। क्या नाम है इसका साथियों? सागरमाथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल के अंदर। हिमालय की रेंज करवाई थी ट्रांस महान। आपको हिमालय याद होना चाहिए, बस ऐसे ही रटवा दिया हिमालय तो मध्य, शिवालिक और पूर्वांचल। ठीक है, इसकी इसको 5 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और क्या था? कैलाश। ये चारों के चारों किसकी रेंजेस हैं? ये ट्रांस हिमालय की। ये महान हिमालय है, इसके ऊपर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 4848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल देश के अंदर है। नेपाल देश के अंदर इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इतने पॉइंट इसको आपको इसके बारे में याद रखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? शान का पठार, यूनान का पठार, पामीर का पठार, तो सिस्तान का पठार। तो पामीर का पठार एशिया का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार। पामीर के पठार की बात करें तो मध्य एशिया के अंदर एक श्रृंखला है, पामीर का पठार वहां पे स्थित है। कौन कौन से देशों के अंदर स्थित है? यह हिमालय के अंदर। पामीर के पठार की एक बात, इसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। छत के नाम से विश्व की छत के नाम से भी इसको जाना जाता है, पामीर के पठार को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा चैनल, यानी ये यहाँ पे जो सागर है इसकी बात कर रहा है, तो सिंगापुर और मलेशिया को जोहर चैनल अलग करेगा। इसका नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा सिंगापुर और ये हो जाएगा मलेशिया। कौन सा देश हो जाएगा? ये मलेशिया देश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मलेशिया देश हो जाएगा। तो कौन सा अलग करता है? कौन सी चीजें अलग करती है? तो जोहर चैनल है। कौन सा है सर? जौहर चैनल इन दोनों को क्या करता है? इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो बेकाल झील है। कौन सी है? बेकाल झील कहाँ पे है? आपको बताना है कौन से देश के अंदर स्थित है बेकाल झील। कौन से देश के अंदर है? रूस देश के अंदर स्थित है। कौन से देश के अंदर स्थित है? रूस देश के अंदर स्थित है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बाद में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इस पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये अफगानिस्तान रहा और ये पाकिस्तान रहा, इन दोनों की सीमाओं पे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से हमारा भारत आ गया और भारत का जास्कर और काराकोरम रेंजेज और ये थोड़ा बहुत भारत का जो हिमालय है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। शान का पठार किस देश के अंदर स्थित है? शान का पठार है वो किस देश के सॉरी साथियों, शान का पठार है वो किस देश के अंदर फैला हुआ है? शान का पठार आ जाएगा म्यांमार के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा? ये म्यांमार देश है पूरा का पूरा। कौन सा देश है ये साथियों? ये म्यांमार देश है। म्यांमार के साथ में ये थाईलैंड, जिसको सफेद हाथियों की धरती भी कहा जाता है, ये लोआस हो जाएगा। इधर ये चाइना हो जाएगा और ये पूरी की पूरी बाउंड्री किसकी है? ये भारत की बाउंड्री है। और ये बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा करता है। तो म्यांमार की बात करें तो एक तो बांग्लादेश, दूसरा क्या हो जाएगा? थाईलैंड, तीसरा लोआस के साथ में सीमा इसकी लगती है, चौथा चाइना के साथ में लगती है। भारत के 4 राज्य इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कौन कौन से साथियों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम। रम बुलाए गम, सर्दियों में है इसका जबरदस्त सीजन।
ठीक है, तो ये 4 राज्य भारत के म्यांमार के अंदर सीमा साझा करते हैं। शान का पठार म्यांमार के अंदर स्थित है। भारत की दृष्टि से 4 राज्य आपको याद होने चाहिए म्यांमार के साथ में सीमा लगती है जिसकी। एशिया का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कराची, बीजिंग और दिल्ली। तो बीजिंग हो जाएगा, बीजिंग चीन के अंदर स्थित है बीजिंग। ठीक है, कराची पाकिस्तान के अंदर स्थित है। बीजिंग एशिया का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, भारत के अंदर। और दिल्ली, दिल्ली तो भारत की राजधानी है, इंडिया कैपिटल, भारत की राजधानी। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा, बीजिंग चीन की राजधानी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड, ये रहा थाईलैंड की बाउंड्री है। ये किसके साथ में लगती है? म्यांमार के साथ में। इधर लोअस देश हो जाएगा, इधर कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, तो थाईलैंड की किस किस के साथ में सीमा लगती है? थाईलैंड की म्यांमार के साथ में लगती है, कंबोडिया के साथ में और लोअस के साथ में थाईलैंड की सीमा लगती है। और थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड के पुराने नाम की बात करें तो इसको थाईलैंड को श्याम देश के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? श्याम देश के नाम से भी थाईलैंड को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील किस देश के अंदर स्थित है? तो पेंगोंग झील की बात करें तो कौन से देश के अंदर स्थित हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी भारत के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी ये झील स्थित? पेंगोंग झील भारत के अंदर हो जाएगी, जो कि एशिया की और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप हो जाएगा एशिया का। अब ये बोर्नियो द्वीप क्या, अब विश्व के नजरिए से बात करें तो ये विश्व का तीसरा द्वीप है। कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये विश्व का। कौन सा द्वीप है? ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है भौगोलिक रूप से। ये जावा के उत्तर में तथा सुलेवासी के पश्चिम में और सुमात्रा के पूर्व में स्थित है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। इंडोनेशिया और मलेशिया दो देशों के अंदर ये फैला हुआ है बोर्नियो द्वीप। कौन कौन से? इंडोनेशिया और मलेशिया देशों के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा रूस हो जाएगा। जनसंख्या से बात करें तो हम भारत हैं। जनसंख्या से बात करें तो हम आ जाएंगे और क्षेत्रफल के आधार पे रूस आ जाएगा। रूस दो महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है, यूरोप और एशिया महाद्वीपों के अंदर फैले हुए टोटल 5 देश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा देश आ जाएगा रूस। समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें तो एशिया को से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? एशिया से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? तो एशिया से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर या अंटार्कटिक व्रत, यानी उपरोक्त सभी सारे के सारे गुजरते हैं एशिया से। कौन कौन से? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वर्क। ये एशिया महाद्वीप की लोकेशन है ये। ठीक है, और ये हो जाएगी कर्क रेखा सबसे ऊपर। इसके बाद में क्या हो जाएगी? इस सॉरी, ये अफ्रीका महाद्वीप का लगा दिया। ये एशिया महाद्वीप की लोकेशन है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊपर हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद में कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा हो जाएगी यानी आर्कटिक वर्क। नीचे नीचे कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक वर्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी गुजरते हैं इसके अंदर से। एशिया महाद्वीप के अंदर से आर्कटिक वर्क भी गुजरता है। कौन सा गुजरता है? आर्कटिक वर्त भी गुजरता है ना एशिया के अंदर से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर कौन सा देश सभी मध्य एशिया देशों के साथ में सीमा बनाता है? कौन सा देश है जो सभी मध्य एशिया देशों के साथ में सीमा बनाता है? तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा? उस देश का नाम हो जाएगा साथियों उज्बेकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको क्या याद रखनी है? खीवा। क्या याद रखनी है? खीवा। कौन सा हो जाएगा? उज्बेकिस्तान देश हो जाएगा, जो मध्य सभी एशियाई देशों के साथ में सीमा बनाता है। मोंगाओ मोंगाओ गुफाएं निम्न, जिन्हें हजार बुद्धों की गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो चीन के अंदर स्थित है। चीन के बारे में अगर आपको कुछ पता न हो तो फिर आपको किसके बारे में पता? कजाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया। ठीक है,
इधर म्यांमार, इधर लोआस, इधर कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया, इधर रशिया, इधर मंगोलिया, इतने देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है। बीजिंग, बीजिंग ये रहा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा शहर है। शंघाई, शंघाई क्या हो जाएगी, शंघाई एक शहर है, एशिया की सॉरी चीन की कमर्शियल राजधानी है, ठीक है। और यांगसी नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है शंघाई। तो आपको एशिया के बारे में चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किस जल संधि को कहा जाता है, तो बाब अल मंदेव जल संधि को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार। ये किन दो देशों के बीच में है, तो बाब अल मंदेव संधि आपको पता होना चाहिए। एक तो यमन के बीच में है और दूसरी कौन सा, एक तो यमन देश हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बाब अल मंदेब, एक तो यमन और दूसरा ये कौन सा हो जाएगा, इथोपिया देश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया किस गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो एशिया कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। पृथ्वी को ऐसे बांटते हैं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो एशिया इधर ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया ही है ना, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए एशिया कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में म्यांमार की सीमा पर स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला है ऐसी, आप जल्दी से इसका उत्तर बताओगे मेरे को, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अराका न्योमा। मैंने आपको अभी अभी पहला ही क्वेश्चन था इसका, अराका न्योमा कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अराका न्योमा पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ठीक है साथियों, ये था आज के आपके पेपर का हल। और ये भारत और विश्व के भूगोल और राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की एक सीरीज चला रखी है नाना क्लासेस ऐप के ऊपर, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये है। सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए ये वेरी यूजफुल सीरीज रहेगी, ठीक है। और जितने भी टॉपिक हैं सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए, इन दोनों का सिलेबस सेम है। तो सेकंड ग्रेड के लिए ये चला रखी है, विश्व से शुरुआत की है, आज एशिया महाद्वीप करवाया था, एक दिन छोड़ के इसका टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। उसी दिन शाम को एक वीडियो के अंदर उस टेस्ट का डिटेल डिस्कशन आपके साथ में कर दिया जाएगा। तो ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को ज्वाइन करें ताकि आप दूसरे छात्राओं से अपने आप को आगे महसूस करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।